वेलकम 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 बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खेत होंगे, अपने अपने हाल में खुश होंगे। तो गाइस पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे, उसके पीछे कुछ इश्यूज थे मेरे ही, अपने ही इश्यूज थे कुछ, तो उसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं आ चुका हूँ नानी हाल, आज फ्री हूँ। तो आज मैंने व्लॉग कंटिन्यू कर दिया, मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। तो अभी जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं नानी हाल में हूँ। अभी मुझे जाना है जहाँ पर हमारा बाग है ना, सेबों का। सेबों, जहाँ पर जिस मतलब सेब के पेड़ जहाँ है। आज का सीज़न है, इस सीज़न में पेड़ की कटाई वटाई की जाती है। जैसे कि कौन सा किस शाखा, जो शाखा होती है ना उनकी, किस में सेब रखने हैं, किस में नहीं रखने हैं। तो वो उसी वो जो कटाई करता है ना, उसको पता होता है कौन सा रखना है, कौन सा नहीं रखना है। तो मैं अभी जा रहा हूँ उधर ही अपने बाग में। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे कश्मीर में जो सेब के पेड़ है उनको कैसे मतलब कटाई की जाती है। ठीक है गाइस, तो अभी चलते हैं सीधा उधर ही, और आपसे मिलते हैं सीधा उधर। तो वीडियो में बने रहिए। तो फाइनली गाइस पहुंच चुका हूँ मैं उस, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मुझे जाना है बाग, सेब के बगीचे में आप मान लो। तो मैं पहुंच चुका हूँ, अभी आप देख पा रहे हो ना यहाँ, ये है सेब के पेड़ सारे वहाँ तक, मतलब आप जो अभी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, वो जो आपको ये पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ तक है, वहाँ तक सारे वहाँ तक है। खाली और खाली सेब के बाग ही नज़र आपको आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये है ना। अभी आपको मैं थोड़ा सा दूर ले जाकर दिखाता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये अब ये ऐसा है ना, लेकिन ये ऐसा होता है जब सेब उतारते हैं ना सेब के पेड़ से, तब ये कुछ ऐसा होता है भरा पड़ा। ये जो इनकी शाखें है ना, ये वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनको क्या करना पड़ता है कभी कभार, कभी कभार क्या मतलब हर साल में जब सेब उतारने के बाद इनको काटना पड़ता है। जैसे आप अभी देख पा रहे हो ना, यहाँ से ये काट चुका है। आप मान लो कि जैसे हम कटाई करते हैं ना बालों में, किसके लिए करते हैं? ताकि हम सजे, अच्छे हो जाए, अच्छे लगे। लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मतलब ये, इसमें सजना क्या है, ये अच्छा है, अभी पेड़ अच्छा है ना। तो जब इस पर कटाई होती है ना, उसके जो एक्स्ट्राज वो होती है ना, शाखे यानी कि ब्रांचेस, उनको काटते हैं ताकि जो सेब होते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फल सेब है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा आए पेड़ में, एक पेड़ में वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो उसके लिए कटाई ज़रूरी है। ये हर महीने में सॉरी हर साल में करना पड़ता है, करीबन अक्टूबर या नवंबर दिसंबर, इसी महीने, इन्हीं महीनों में ऐसे करना पड़ता है। आप अभी देख पा रहे हैं ना, ये ऐसा है, ऐसा ही मतलब कटाई इनकी हो चुकी है, इसकी भी कटाई हो चुकी है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इसमें क्या है, अभी इसने यहाँ पर एक पेटी होती है, वो लकड़ी की बनी होती है पेटी। आप मान लीजिए इस पेड़ ने, इस पेड़ जो है ना, ये जो आप देख पा रहे हैं, इस पेड़ ने मान लो इस साल 2 पेटियाँ दी वो। ठीक है, अगली साल क्या होता है, अगर कटाई अच्छी करने वाला हो ना, तो वो अगले साल 4 देगी, 5 देगी। ठीक है, और अभी आपको मैंने बताया ना कि देखो, अभी आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ कि इन सेब के बगीचा इस साल जो है ना, बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है, सेब उतने बिके नहीं, मतलब अगर पिछले साल 5 या 600 में बिके, इस बार 300 में बिके वो सेब पेटियाँ। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अभी किस में भेजा जाता है कि वो कार्डबोर्ड की होती है ना, उसमें ही ज़्यादा भेज दिया जाता है। लेकिन अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ ना, जो मैंने अभी कहा ना, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो दिखाता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, कितनी छोटी है, करीबन करीबन आज से मैं कुछ भी ना मानूँ ना, लेकिन 4 या 5 साल पहले, 4 या 5 साल पहले क्या हुआ था, मैंने ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला, ये मैंने खुद इस पर इस जगह पर लगाया है। ये और दूसरी है, इसको करीबन 2-3 साल हुए होंगे। हालांकि ये सही से उगी नहीं, इसका आधुन से ज़्यादा ये मतलब इसका कुछ 45% जो है ना, यही इशू रहता है कि वो आती नहीं है, ये उगती ही नहीं है। ठीक है, अभी आपको देखिए लगाया है, उसमें पत्ते आ चुके हैं, ये देखो, मतलब ये भी इस पर अभी जो है ना सेब उगेंगे। अभी आपको मैं देखो इसके फ़ायदे क्या है। सबसे पहले आपको लाना है करीबन
आप मैं कुछ ना मान लो, 200 का पेड़ मान लूँगा मैं, सेब का पेड़ 200 का आपने लगाया। करीब आप जो अभी देख रहे हैं ना, ये 5 साल में इतना बड़ा हुआ, ये 5 साल और लगेंगे, 6 साल मान लो, और 7-8 साल लगेंगे, फिर ये कुछ इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा ये पेड़। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, इस तरह बनेगा, वो पूरा मतलब पूरा बड़ा बन जाएगा ये, ठीक है। तो 12 साल के बाद ये सेब देना शुरू करेगा। आप मान लो इस पेड़ ने 10 साल के बाद 2 पेटियाँ दी, एक पेटी कितने में बिकती है, मान लो आप 600 में बिकती है, 2 पेटियों का कितना हुआ, डायरेक्ट 1200 में जब आप भेजोगे। पहले साल क्या हुआ, 1200, जब मतलब इसने सेब दिए, उसके एक साल कितना दिया इसने, कितना दिया, 1200, ठीक है। तो क्या होता है जब अच्छे बड़े होते हैं ना, मैंने अभी आपको कहा कि जिस मकसद से अभी मैं आया हूँ ना, कटाई करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मेरे जो नानिहाल वाले मामा मामा है ना, वो कटाई करते हैं, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये देख लो, ये भी आप जो ये देख पा रहे हैं ना, ये शाखी जो हमने काट के रखी है, अभी हमने इसे अच्छी तरह से कटाई की है ना। तो देखो मैं अभी आपको क्या बताऊँ, फ़ायदा मैं इसका बताता हूँ आपको। मैंने पेड़ लगाया, करीबन मैंने आपको बताया कि 400 में पेड़ लाया, मैंने लगा लिया। 12 साल के बाद इसने सेब देने शुरू कर दिए। मान लो इस ये जो आप पेड़ देख पा रहे हैं ना, ये इसने मान लो कि इसने मुझे दे दिए कि 4 पेटी आप मुझे, मैं ऐसे ही फॉर एग्जांपल के तौर पर देता हूँ, एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि फ़ायदा क्या है इनका। इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको मैं एक फ़ायदा बताता हूँ कि हमने कितने में लाया है, 400 का, मतलब अभी हम माइनस में, 400 हमने लगाया ना। अभी पहले साल में हमने 400 में लगाया पेड़, हालांकि उतना नहीं आता है, मुझे पता है उतने में नहीं आता है, लेकिन एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ कि हमने लगाया। 12 साल के बाद उसने कितने पेटियाँ दी, 4 पेटियाँ। मान लो कि एक मिनट यहाँ से घुस गया कुछ। मान लो आप कि जो है ना ये पेड़, इसने 4 पेटियाँ दी, एक पेटियाँ उस साल बिकी 600 में, 4 पेटियाँ कितनी हुई, 2400 में, यानी 2400 में। उसके बाद क्या होता है, जब एक साल जिस साल ये पेड़ जो है ना, सेब के पेड़, जिस साल ये सेब देना शुरू कर देंगे ना, उस साल इनमें जो ये शाखे होते हैं ना, शाखे आप समझ से ब्रांच, ये जो कटे हुए आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अब इनको हमने काट लिया, ये मान लो इसको हो चुके हैं 12 साल लगाए हुए इस पेड़ को, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको 12 साल लगाए हुए हो गए, मतलब अभी इस साल इसने फॉर एग्जांपल के तौर पर इसने मुझे 4 पेटियाँ दी, वो हो गए 4 पेटियाँ नहीं, आप मान लो इसने 2 ही पेटियाँ दी पहले साल, जिस साल मतलब इसने सेब जो है शुरू देना कर दिया, वो हो गई 1200। जब इनकी जो ब्रांचेस शाखे होती है ना, शाखे उनको हम काटते थे, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, मतलब यहाँ कटी हुई है ना कश्मीरी, मतलब देखो फ़ायदे कितने हैं सेब के पेड़। अभी 400 का हमने एक पेड़ लगाया, मैं एक पेड़ की बात कर रहा हूँ, खाली मैं एक ही पेड़ की बात कर रहा हूँ। 400 भी माइनस ही हमने भेज दिए, दो पेटियाँ मतलब मंडी में। तो क्या हुआ, हो गई 1200, ठीक है। 600 की जब एक बिकेगी, हो गए ना 1200। जब वो 1200 हो गए तो उसके बाद क्या होता है, आप 1200 में 400 काट दीजिए, वहाँ बचे 800। अभी हम प्लस, अभी हमारा कोई घाटा वाटा नहीं हुआ है, और अभी से अब से इसमें घाटा नहीं होगा। हाँ, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा, मैं ऐसे दावा के साथ नहीं कह सकता कि नहीं होगा, हो सकता है, मतलब जैसे कि इस साल नहीं बिके सेब, बिके मतलब बहुत ही कम रेट में बिके इस साल। कश्मीर के जो पेड़ है ना, वो बहुत ही जो है ना, बहुत ही कम जो पैसे है उनमें बिका, ठीक है। तो क्या होता है, आप मान लीजिए इसने अब अभी हम 800 है ना, मतलब प्लस है, अभी हम मुनाफे में है, प्रॉफिट है अभी इसमें हमने प्रॉफिट किया 400 में, हमने प्रॉफिट किया अभी 1200। इसकी जो ये शाख है ना, इसको हमने काट दिया, आपको मैं डायरेक्ट बताने की कोशिश करूँगा। इसको हमने काट दिया, ठीक है। काटने के बाद हम इसे, जितने भी पेड़ होते हैं ना अपने बाग में, अपने इस पूरे मतलब जितने
आप मान लीजिए इसमें 16 18 20 पेड़ है सेब के। उससे जब जो ब्रांचेस हम काटते हैं ना, शाखें, उसको हम एक जगह पर फिर ये भी एक कश्मीर का कल्चर ही आप मान लीजिए, एक जगह पर जो है ना उसे जमा करते थे। जमा होने के बाद क्या करते थे, उसमें आग लगाते थे। ठीक है, आग लगाने के बाद उसे कोयले की तरह बनाते हैं, कोयला। उसको हम इस्तेमाल करते हैं कश्मीरी में कांगड़ी, यानी फायर पॉट, जो हमारे कश्मीर के कल्चर में ही आता है ना, उसे हम कश्मीरी में कहते हैं कांग। ठीक है, उसको जलाने में मदद करता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोयला ऐसा नहीं तो सेब के पेड़ नहीं होते जिनसे वो कोयला हासिल कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई सिर्फ सेब ही पेड़ कोयला देते, बहुत सारे ऐसे भी पेड़ है कि जो कोयला हमें देते हैं। अखरोट का पेड़ नहीं काट सकते ना, उसके अखरोट का मैं नहीं बता रहा हूँ, जैसे कि और कोई पेड़ है। ठीक है, मैं भी सेब की बात कर रहा हूँ, सेब की पेड़ की बात कर रहा हूँ। इसको हमने कुछ इस तरह काट दिया। काटने के बाद हम क्या करते हैं, एक जगह पर जमा करते हैं, उसमें थोड़ा सा तेल छिड़क कर हम क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, उसके कोई एज लाइक एज कोयला बनाते हैं। ठीक है, कोयला बनाने के बाद हमें एक कांगड़ी में इस्तेमाल होता है, क्योंकि विंटर का सीज़न आने वाला है। तो देखो क्या होता है कि मतलब जब हम नवंबर में, हम अभी नवंबर चल रहा है, तो हमने काटे इसके ब्रांचेस, शाखें, उसको जलाकर हमने कोयला बना लिया। विंटर का सीज़न आने ही वाला है, अभी 10-15 दिन ही बचे हुए, उसमें भी काम आ जाएगा। हो गया है दूसरा फ़ायदा। पहला फ़ायदा सेब देता है, दूसरा फ़ायदा क्या हुआ, कोयला देता है। तो क्या होता है, जो आजकल बाज़ार में जो कोयला बेचा जाता है ना, वो करीबन मान लीजिए आप एक बोरी 400 से 500 में बेची जाती है, 400-500। मेरे पास 2 पेड़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पेड़ से मैंने एक बोरी हासिल कर ली कोयले की। ठीक है, कितनी, एक बोरी कितने में आती है, 500 में। 500 का मुनाफा हो गया। 800 और 500 कितने मिलाकर हुए, 1300 रुपये। यानी कि 400 के पेड़ से मुझे मिले 1300 रुपये, खाली 1 या 2 पेड़ से। ठीक है, देखो अब कितना फ़ायदा है, कितना ही फ़ायदा मैं आप बताऊँ इनके। और वो 1300 का मुनाफा हुआ। किसी के पास मान लीजिए 100-200 पेड़ होंगे, उसका देखो उसका कितना मुनाफा होगा। अभी आपको मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ, देखो किस तरह होता है। इस पेड़ के मतलब हमने काट दिया है ना, इसके इतने आ चुके हैं। इसको जमा कर दिया एक जगह पर, एक जगह के जमा करने के बाद क्या होता है कि जलाकर हम से कोयला बना। ठीक है, सारा प्रोसेस आपको समझ आया। अभी मुझे चलना है, मैं किसी पेड़ पर चढ़ूँगा। अभी आपको दिखाता हूँ मैं कैसे पेड़ की कटाई करते हैं। मेरे को पूरी तरह से तो नहीं आता है, लेकिन जितने तक आता है ना उतने तक मैं आपको दिखाऊंगा। वो दूसरा चीज़ अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप आ जाओ मेरे साथ। ओह, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये होता है मेन। इसी से जो है ना शाखे वाखे वो काटी जाती है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी आपको मैं उधर लेकर चलता हूँ। ये देखो, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये देखो, ये देखो, ये जो आप मेरे सामने देखो, इसमें 2 हाथों की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी मैं एक हाथ से बंधा हुआ हूँ, एक हाथ से कैमरा पकड़ा है और दूसरी तरफ से कैंची। यही कैंची मदद करती है एक पेड़ को हमें सही तरह से कटाई करने में। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ सीधे पेड़ के ऊपर। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसा प्रोसेस होता है एक पेड़ को कटाई करने का। तो अभी मैं पेड़ पर चलता हूँ। बाय द वे गाइस, अभी मैं जस्ट कटाई कर ही रहा था, मुझे यहाँ पर देखा एक अच्छा सा चीज़, ये देख लो, सेब अभी भी इस पर है। मतलब ये ऐसे ही नहीं है, उस वक्त ही लगाया जाता है ताकि जब कटाई करने कोई आए उसको भी कुछ मिले यहाँ से खाने को। अगर कुछ खाना, अगर उसको भूख वूख लगेगी तो वो ये खा सकता है। मैंने आपको ऐसे ही दिखाया। अभी मेरे ये जो कटाई, ये जो है ना कैंची, ये ठीक से नहीं रह पाया, क्योंकि देखो अभी हूँ किसकी जगह पर मैं, ये देखो नीचे ये पूरा हिल रहा है पेड़। देखो ऐसे थोड़ा सा करूँगा ना, पूरा पेड़ हिल जाता है। तो अभी मैं करता हूँ इसकी पूरी कटाई और उसके बाद आपसे मिलते हैं, सीधा आपसे मिलते हैं गाइस। तो गाइस हो चुका है कंप्लीट वो काम। अभी आपको मैं दिखाता हूँ अब कैसा लग रहा है। ये देखो,
ये अभी आपको मैं दूर जाकर दिखाता हूँ। ये देखो, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये देखो, तो अभी मेरे पास ये 2 पेड़ है, इनकी कटाई कर कर फिर चलते हैं हम घर। तो आपसे मिलते हैं घर में। तो फाइनली गाइस, मैंने जो काम है वो ख़त्म कर दिया है। जितना मैं कर सका उतना मैंने कर दिया। मैंने पेड़ों की जो कटाई है ना वो कर ले। अभी आप यहाँ से भी देख लो, यहाँ सब जगह से पेड़ है। यहाँ से पेड़, वो सेब की पेड़ नहीं है लेकिन इस साइड ज़रूर है। और ये रहा गाइस मेरा कश्मीर का एक कल्चर में आता है फ़ेरन। आपने सुना होगा, अगर जो कश्मीरी देख रहे होंगे उनको पता होगा कि फ़ेरन किसे कहते हैं। ये भी एक तरह का पहनने का यहाँ पर कश्मीर में जो कल्चर उसमें आता है। इसको पहनकर हम, जिसे मैंने कहा ना कांगड़ी, फायर पार्ट को इस अपने अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलता हूँ मैं सीधे घर, यानी कि नानिहाल में। घर कहाँ, नानिहाल। तो अभी उधर ही पहुँचते हैं, तो उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर, जो हमारा नया घर है ना नानिहाल में, उधर आ चुका हूँ। यहाँ देखो, सब बिखरा हुआ पड़ा है। ये लकड़ी है यहाँ पर पड़ी हुई है ऐसे ही। और एक देखो ऊपर, यहाँ पर कश्मीर में क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना छत, ये लगाना ज़रूरी होता है। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जो है ना स्लेब ये बच जाती है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। वरना क्या होता है कि जो ऐसे ही रखते हैं ना, ये छत नहीं करते हैं, क्या होता है फिर कि इसमें से बारिश जब पड़ती है ना यहाँ, तो नीचे कमरों में आती है, कमरों में आती है। तो उसकी वजह से वहाँ पर पानी दिख जाता है, तो वो और ये स्लेब भी ख़राब होती। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है हाल, यहाँ सब बिखरा हुआ पड़ा है। और ये देखो गाइस, हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, आपको लग नहीं रहा होगा लेकिन हाइट भी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। ये यहाँ पर हॉल फुल बड़ा है, और यहाँ पर ये एक कमरा, ये दूसरा कमरा है। नीचे भी यहीं ऐसे ही 4 कमरे हैं। ये आपको मैं नीचे दिखाता हूँ कि कितना। देखो, सबसे पहले यहाँ देखिए ना, इधर भी मार्बल लग चुका है, इधर भी मार्बल लग चुका है। ठीक है, इधर टाइल्स बिछी हुई है, ये मुझे टाइल्स है, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये टाइल्स है। और ये जो है ना, ये मार्बल है गाइस। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये सारा कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्बल ही है। ठीक है गाइस, तो ये था कुछ व्यू यहाँ का नए घर का। तो अभी मुझे जाना है अपने घर अपने। और मैं अभी जो है ना कि मैं अभी अपने घर ही चलता हूँ, और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। और बाय द वे, यहाँ पर दूसरा इधर भी लग चुका है, उधर भी लग चुका है। ठीक है गाइस, तो अभी चलता हूँ मैं घर, और आपसे मिलते हैं सीधा अपने घर पर। तो गाइस, फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं अपने घर। तो इस व्लॉग को करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। आई विल सी यू सून टुमारो।